हरिओम, जय गुरुदेव। आज का बाबा वाणी का आगे का पढ़ते हैं। पेज नंबर जरा सा बताइएगा ना। हाँ, 52 नंबर है। ठीक है। में पढ़ रहे हैं सविकल्प और निर्विकल्प। समाधि के संदर्भ में गुरुदेव हमें परमहंस रामकृष्ण के भाव विचारों से अवगत कराते हुए कह रहे हैं कि समाधि के बारे में तत्वज्ञानी और तार्किक कुछ भिन्न धारणा रखते हैं। उनका मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अर्थात प्रारब्ध की वजह से ही समाधि में पहुंचा हुआ साधक पुनः इस जगत में लौटता है। उसके कर्म ही उसे समाधि में सदा सर्वदा टिके नहीं रहने का कारण बन जाते हैं। ये प्राणी की अहम वृत्ति है जो उसे कर्ता बोध में रखती है और कर्म से जोड़े रखती है। इसीलिए कार्य और कारण का भी लोप नहीं होता। साधक के कर्म पुनः अपना खेल दिखलाने लगते हैं और वह इस अदृश्य जगत में लौटने के लिए बाध्य हो जाता है। किंतु वे भूल जाते हैं कि जब साधक उस समाधि की अवस्था में लीन था, तब भी करोड़ों जीव जंतु तीनों काल मतलब भूत भविष्य वर्तमान ये संपूर्ण जगत अपने सत्य रूप में अवस्थित था और इन समस्त उपादानों का संचालन करने वाली वह अदृश्य शक्ति भी यथावत सत्य रूप में विद्यमान थी। अतः सगुण परमात्मा की उपस्थिति को नजरअंदाज करना कहाँ तक उचित है। इस कथन की पुष्टि तब तक नहीं हो पाती जब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार न हो, क्योंकि सारे भेदों का कारण उसके पीछे छिपी हुई वह शक्ति ही है जो सभी प्रकार के कर्मों का अच्छे अथवा बुरे संचालन करती है। कर्मों का बंधन भी जो प्रतीत होता है उसका कारण भी वही है और कर्म बंधन को काटने वाली भी वही महाशक्ति है। सारे कर्म उसकी ही इच्छा से होते हैं। अतः इन सब तर्क वितर्क के ऊपर ध्यान न देते हुए प्राणी मात्र को वह शक्ति अपनी ओर आने का आह्वान करती रहती है। मार्ग कोई भी हो, भक्ति अथवा ज्ञान या फिर दोनों को साथ लेकर चलना, हर स्थिति परिस्थिति में वह शक्ति ही हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। समाधि का रसास्वादन करने के बाद भी यदि कोई कर्म शेष रह जाएगा, शरीर और अहंकार यदि कायम होंगे, तो यही समझना होगा कि यह भी उसी शक्ति का आयोजन है। अपने ही किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वह शक्ति पुनः साधक को इस दृश्य जगत में लौटा कर ला रही है। इन सब बातों का अनुभव अपने भक्तों को वह महाशक्ति इष्ट रूप में आकर देती रहती है। बिना साक्षात्कार के इन समस्त बातों को समझ पाना आसान नहीं है। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जैसी भी चाहना हो अनन्य भक्ति की अथवा ब्रह्म ज्ञान की, हमारा इष्ट ही उसे पूरी करता है और इसके लिए हमें पूरी तरह से अपने जीवन का भार उसे सौंप देना है। केवल प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे लिए यथा योग्य है वह तू पूरा कर। जब ब्रह्म ज्ञान की इच्छा लेकर भक्त अपने इष्ट को आतुरता के साथ पुकारता है तो उसकी पुकार बेकार नहीं जाती। प्रारंभ में उसकी भक्ति में कुछ कुछ अहंकार का मिश्रण रहता है, किंतु अंत में इष्ट की कृपा से जब समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है भक्त, तो उसका अहंकार पूरी तरह लय हो जाता है
और जब अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है तो अपने आप ही ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। कुछ तत्व कुछ तत्वज्ञ यह कहते हुए पाए जाते हैं कि सगुण ईश्वर के द्वारा जीवात्मा को मुक्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान का लाभ कदापि नहीं हो सकता। उनका मानना है कि ब्रह्म का ज्ञान मैं स्वयं ही कर सकता हूँ। जब तक तत्वज्ञ ऐसा सोचता है या कहता है, तब तक वह नीचे के धरातल पर ही होता है, जहां तू और मैं की भेद दृष्टि है। ऐसे में तू में मैं का विलय ही एकमात्र रास्ता है, जो बिना इष्ट के संभव है ही नहीं। अतः सगुण साकार परमात्मा का अस्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी स्वीकृति के बिना आगे के सोपान पर बढ़ना अत्यंत ही कठिन है। हरिओम माँ। हाँ, बस करें इतना। कोई बताएंगे क्या अच्छा लगा इनमें? लीना बताओगी? जो भी जी अच्छा, एक जी लाइन दो। जी जी माँ।